हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया के अंदर काफ़ी उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखा। 7.25 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 7.60 का हाई बनाया और 7.05 का लो, और 7.25 के ऊपर कल बंद हो गया था। 25 करोड़ 26,82,376 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया और मार्केट कैप 20,833 करोड़ रुपए है। दोस्तों, एक खबर है। खबर को जानने से पहले कल के दिन क्या डिलीवरी स्टेटस रहा ओवरऑल एनएससी बीएससी पे, दोनों पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का, तो 19.5% की टोटल डिलीवरी उठाई गई कल के दिन। उससे पहले वाले दिन 19.7% थी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से एक खबर है, उसको डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अपने अनयूज्ड, जी हाँ, अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम को अगर नॉन प्रायोरिटी मार्केट्स में सरेंडर कर देता है तो क्या इससे वोडाफोन आइडिया को $1 बिलियन पर एनम की बचत हो सकती है? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे BNP एक तरीके से देखा जाए तो ये एक एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक एनालिस्ट्स है और ग्लोबल ब्रोकरेज एजेंसी है, कह सकते हैं BNP परिबास। जी हाँ, तो BNP परिबास की तरफ से जो कमेंट्री करी गई है, ये एक सही में देखा जाए तो तारीफ़ करने के लायक है। और यहाँ पे इनका बोलना है कि वोडाफोन आइडिया को $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए, मोटा मोटा अगर हम मान लें तो 7,500 करोड़ रुपए पर एनम के हिसाब से बचत हो सकती है अगर सरकार कुछ स्टेप्स लेके आती है तो। देखिए, इनका मानना है कि जो डिफ़र्ड स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी है उसमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट है अगर कुछ रिड्यूस हो जाती है लगभग 2% के आसपास। इसके अलावा जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट है, अगर वो वेव ऑफ कर दिया जाता है तो कंपनी को लगभग $1 बिलियन का एनुअल रिलीफ मिल सकता है। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज BNP परिबास का ये भी बोलना है कि अगर जॉइंट वेंचर, जो कि वोडाफोन और आइडिया का एक जॉइंट वेंचर है, वोडाफोन आइडिया, अगर ये अपने अनयूज्ड स्पेक्ट्रम को नॉन प्रायोरिटी मार्केट्स में सरेंडर कर देता है तो इसमें कुछ इसके डेट के अंदर, जो कि 1.90 लाख करोड़ रुपए है टोटल, उसमें और कटौती होती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों, इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा और ऑब्वियसली ऐसा तय है। दोस्तों, यहाँ पे स्पेक्ट्रम, अनयूज्ड स्पेक्ट्रम को अगर ये सरेंडर करता है प्रायोरिटी मार्केट्स में, उससे जो इनको बचत होगी उसको ये फर्दर अपने नेटवर्क को और ज़्यादा रोबस्ट बनाने के लिए और ज़्यादा एजाइल बनाने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने ही नेटवर्क के अंदर, ताकि क्वालिटी सर्विस को और ज़्यादा एनहांस किया जा सके, ताकि बेटर से बेटर सर्विस कस्टमर्स तक प्रोवाइड की जा सके। आपको एक चीज़ तो पता है ना, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नॉट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। अगर क्वालिटी कम नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जरूर हैं, लेकिन अगर उनको बेटर से बेटर क्वालिटी अगर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाती है कंपनी, तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं इसके, उसको आराम से टैकल कर सकती है। डेफिनेटली आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो डिफर्ड स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी है दोस्तों, उसमें 2% रेट तक कटौती की यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है, जिससे
कंपनी के एनुअली इंटरेस्ट बर्डन जो है 2100 करोड़ रुपए कम हो सकता है। इसके अलावा अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट है अगर वो वेव ऑफ किया जाता है, फॉरगो कर दिया जाता है, उस केस में कंपनी को 4000 से 4500 करोड़ रुपए का एनुअल रिलीफ मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम दोनों को ऐड करके देखें तो 6600 करोड़ रुपए का इमीडिएट एनुअल रिलीफ वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकता है, अगर सरकार जिस तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही है उस तरीके से स्टेप्स लेती है तो राइट। तो यहाँ पे पीएनबी परिवार की तरफ से ये जो बताया जा रहा है मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच है, यानी मल्टी डायरेक्शनल तरीके से कंपनी के लिए अप्रोच की जा रही है और डेट रिडक्शंस को लेकर के। और देखिए यहाँ पे इनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है अगर 30 रुपीज़ से भी ग्रो कर जाता है उस केस में यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग आप देख सकते हैं 30 रुपीज़ नहीं, एक्चुअली यहाँ बताया जा रहा है कि 30 रुपीज़ से अगर इनका आरपू ग्रो कर जाता है तो ये टारगेट जो रिडक्शन है 6600 करोड़ के आसपास या पूरा $1 बिलियन, ये कुछ और पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं नीचे, तो $1 बिलियन का रिडक्शन पर एनम के हिसाब से इनको रिडक्शन इनके डेट बर्डन के ऊपर कम पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी एनुअली ये $1 बिलियन बचा पाएंगे जिसको ये अपने नेटवर्क को इन्वेस्ट करने के, नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आप देख सकते हैं अगर इसका आरपू 30 रुपीज़ से ग्रो कर जाता है तो डेफिनेटली ये एक तरीके से 9000 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें टैरिफ हाइक को भी काउंट किया गया है। तो दोस्तों ये थी एक खबर जो मुझे आपको बतानी थी और आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल रहा। दोस्तों वोडाफोन आइडिया अभी आपको जल्दी ही उड़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको साथ साथ में सावधान रहने के लिए भी, कॉन्शियस रहने के लिए भी सलाह दूंगा, क्योंकि 10 सितंबर को जियो का एक फ़ोन लॉन्च हो रहा है, जियो फ़ोन लॉन्च हो रहा है। तो इसको लेकर के आपको सावधान अलर्ट रहना है राइट। और देखते हैं कि आगे क्या होता है, जो कुछ होगा हम डिस्कस करते रहेंगे एंड हम लोग इसके ऊपर फ्रिक्वेंटली बातचीत करेंगे। हो सकता है कुछ ही घंटों में कुछ नई न्यूज़ आ जाए तो उसको मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, और आप रेडी रहिएगा उस चीज़ को जानने के लिए। ओके, टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।